हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आईपीएस एजुकेशन हब रानोली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर लिए हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वअंतर डी है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वअंतर डी बराबर दिया हुआ है और आपको समांतर श्रेणी के पद लिखने हैं। अब समांतर श्रेणी के पद बनाने के लिए आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पता होना चाहिए, जो मैंने कल बताया था आपको। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से चल के ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब इसमें देखो, ये तो क्या है प्रथम पद, ये क्या है दूसरा पद, ये क्या है तीसरा पद, ये क्या है चौथा पद, और इस प्रकार से चलते चलते ये क्या है nवां पद, ये क्या है nवां पद। तो इस प्रकार से ये है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब देखो, अब हमें इसके क्या निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं। तो आपको प्रथम पद तो दिया हुआ ही है, प्रथम पद ए बराबर तो दिया हुआ है 4 और सार्वअंतर भी दिया हुआ है यहाँ पर डी कितना -3। अब हम निकालेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद देखो, व्यापक पद से देख लो आप, दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। ए का मान क्या है 4 है, डी का मान कितना है -3 है। तो 4 प्लस -3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब निकालेंगे हम तीसरा पद। तो देखो तीसरा पद, तीसरे पद को A3, व्यापक रूप से देख लो, तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 2d लिख सकते हैं। तो a का मान है 4 प्लस 2 गुणा d का मान -3, तो 4 प्लस 2 3 -6, तो प्लस माइनस तो कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। अब निकालेंगे हम चौथा पद। चौथे पद को देख लो, व्यापक रूप से हम क्या लिख सकते हैं, चौथे पद को व्यापक रूप से लिख सकते हैं a प्लस 3d। a का मान 4 प्लस 3 गुणा d का मान -3, तो 4 प्लस 3 -9 प्लस माइनस तो कितना आएगा -5। तो ये आ गए हमारे पास 4 पद। तो अतः समांतर श्रेणी के, अतः समांतर श्रेणी के 4 पद, अतः समांतर श्रेणी के 4 पद क्या क्या है, पहला पद है 4, दूसरा पद है 1, तीसरा पद है -2, चौथा पद है -5। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 इसका। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए का मान है 11, डी का मान है -4, ए का मान है 11, डी का मान है -4। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको वही 4 पद निकालने हैं जिस प्रकार से हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे। तो देखो इसका भी अगला, इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 11, सार्वअंतर d बराबर दिया हुआ ही है आपको d बराबर -4। तो दूसरा पद a2, देख लो व्यापक रूप से a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि हमेशा आपको इसे लिखने की जरूरत ना पड़े। भाई दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं। मतलब कि जो पद आ रहा है d उससे a कम ले लो। दूसरे पद में 1d आ रही है, तीसरे पद में 2d आ रही है, चौथे पद में 3d आ रही है। इस प्रकार से ध्यान में रखना आपको। तो a का मान तो कितना है, a का मान है 11 प्लस d का मान -4 प्लस माइनस, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। तीसरा पद देखो स्टूडेंट्स, तीसरा पद A3 को बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d। ए का मान 11 प्लस
2 गुणा डी का मान -4, तो 11 प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8, तो 11 प्लस माइनस -8, 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। चौथा पद, चौथे पद को व्यापक रूप से हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d, तो a का मान 11 प्लस 3 गुणा d का मान -4, तो 11 प्लस 4 तियाँ 12 प्लस माइनस तो कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1। तो अतः समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के 4 पद कौन कौन से हैं वो लिख दो यहाँ पर। पहला पद है 11, दूसरा पद है 7, तीसरा पद है 3, चौथा पद है -1। ये है समांतर श्रेणी के 4 पद। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं किस पर? क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसी प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में a का मान दिया हुआ है -1.25 और d का मान दिया हुआ -0.25। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें प्रथम पद a का मान दिया हुआ -1.25 और सार व अंतर d का मान दिया हुआ -0.25। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसका दूसरा पद निकालते हैं। दूसरे पद को लिखते हैं a2 को हम व्यापक रूप में क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी। a का मान क्या है यहाँ पर? -1.25 प्लस d का मान -0.25, तो -1.25 प्लस -0.25, माइनस में दोनों संख्या तो जुड़ जाएगी दोनों संख्या, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1.25 को 0.25 को जोड़ना है। कल मैंने बताया था कि पॉइंट के नीचे होना चाहिए, एकदम सिद्ध में होना चाहिए, और संख्या आगे पीछे किधर भी जा सकती है लेकिन पॉइंट के सिद्ध में होना चाहिए। जोड़ दो, 5 5 10, 1 2 2 4 1 5.1, तो -1.50। ये दूसरा पद आ गया। अब निकालेंगे हम तीसरा पद। तीसरे पद को हम व्यापक रूप में क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। a का मान है -1.25 प्लस 2 इंटू d का मान -0.25 -1.25 प्लस 25 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 50। दो संख्या बाद में पॉइंट है तो हम भी दो संख्या बाद में पॉइंट लगा देते हैं, ये माइनस। अब प्लस माइनस तो -1.25 -0.50, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा -1.75। यह आ गया इसका तीसरा पद। अब हम निकालेंगे चौथा पद, जिसको लिखते हैं हम a4। चौथा पद, तो देखो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d। a का मान -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 इज इक्वल टू -1.25 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 25 थी 75, तो -0.75 प्लस माइनस तो -1.25 -0.75, इनको जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 2.00। भाई मैंने एक बार जोड़ के बता दिया, इस प्रकार से इनको आप जोड़ लेना, इस प्रकार से आंसर आएगा। तो ये था इसका चौथा पद। अतः समांतर श्रेणी के चार पद। चार पद कौन कौन से हैं? पहला पद तो -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75, चौथा -2.00। ये थे समांतर श्रेणी के 4 पद। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ए का मान दिया हुआ है कितना 20 और डी का मान कितना दिया हुआ है -3/4। कितना दिया हुआ -3/4। तो देखो प्रथम पद दिया हुआ है इसमें कितना a बराबर 20 और सार व अंतर d बराबर दिया हुआ है -3/4। अब देखो इसका दूसरा पद निकालते हैं हम। दूसरा पद, तो दूसरे पद को देख लो, व्यापक पद से हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी। a का मान क्या है 20 प्लस d का मान -3/4। तो 20 सबसे पहले हम ब्रैकेट को उठाएंगे तो प्लस -3/4, इसके नीचे हम 1 लगा देते। 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 को गुणा करवा देंगे 20 से, तो 20 से चौके 80 माइनस 4 में 4 का भाग देंगे 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। 80 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 77/4। अब निकालेंगे हम इसका तीसरा पद a3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। व्यापक रूप से हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो a का मान है 20 प्लस 2 गुणा d का मान -3/4। 2 से यहाँ पर काट देते हैं तो कितना आएगा 2। तो 20 प्लस -3/2, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 को 20 से गुणा कर देंगे तो 40। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। 40 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 37/2। यह था अपना तीसरा पद। अब हम निकालेंगे चौथा पद, इसको लिखते हैं हम a4 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 3d। a4 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d। a का मान क्या है 20 प्लस 3 गुणा d का मान -3/4। तो 20 प्लस 3 3 9 तो माइनस का 9/4। तो प्लस माइनस तो 20 माइनस 9/4, इसके नीचे भी क्या लगा देते हैं 1 लगा देते हैं। 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80। 20 से चौके 80 माइनस 4 में 4 का भाग देंगे 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9। 80 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 71/4। ये था अपना चौथा पद। हमें 4 ही पद निकालने हैं तो नीचे लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी के 4 पद। अतः समांतर श्रेणी के 4 पद। पहला पद तो है 20, दूसरा है 77/4, तीसरा है 37/2, चौथा है 71/4। यह है अपने 4 पद। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। इसी के साथ में अगर इस टाइप का कोई और एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है तो आप निकाल लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, आपको उसका आंसर 100% मिलेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है, यदि इनमें
कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए, तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है। आपको श्रेणी दी हुई मिलेगी, आपको बताना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। जिस प्रकार से आपको इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 5/2 3 7/2, इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब आपकी एक श्रेणी दी हुई है और इस श्रेणी के लिए आपको जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो आपको इसका क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, और इसके बाद में इसके अगले 4 पद भी निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं हम। प्रथम पद कितना है, a बराबर 2। अब समांतर श्रेणी है या नहीं है इसका पता कैसे चलेगा, इसके प्रत्येक 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान आ रहा है, प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। इन 2 पदों का अंतर निकालेंगे, वो पहला अंतर आएगा, इनका दूसरा अंतर आएगा, इसका तीसरा अंतर आएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इसको D1 नाम दे देता हूँ मैं। तो दूसरे पद में से क्या घटा देंगे, प्रथम पद को। दूसरा पद क्या है 5/2, पहला पद क्या है 2, इसके नीचे 1 लगा देता हूँ। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। 2 में 2 का भाग देंगे 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2। दूसरा अंतर, पहला अंतर तो इसका आ गया, दूसरा तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर आएगा। तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो तो 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 लगा दो, एलसीएम 2, 1 का भाग देंगे 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, तो 1/2। 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2 है ये। तीसरा अंतर निकाल लेते हैं हम। तीसरा अंतर चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दो। चौथा पद क्या है 7/2 माइनस 3, अब इसके नीचे 1 लगा लो, 1 और 2 का एलसीएम वही 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, माइनस 1 का भाग देंगे तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1/2। अब देख लो प्रथम अंतर भी 1/2 आ रहा है, दूसरा अंतर भी 1/2 आ रहा है, तीसरा अंतर भी 1/2 आ रहा है। सभी अंतर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। समान आ रहे हैं तो ये सूची, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो नीचे लिख देंगे अतः उत्तरोत्तर क्रमागत पदों का अंतर समान है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। हम यहाँ से अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर लिख देते हैं। सार्वंतर भी क्या होता है, सार्वंतर भी तो इनका अंतर ही होता है। अंतर हमने निकाल रखा है, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो इसका सार्वंतर भी कितना आ गया 1/2 आ गया। अगर इनका अंतर समान नहीं आता है तो आपको क्या लिखना आता है, उत्तरोत्तर क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर बराबर नहीं आते तो आपका काम यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बराबर आ रहे हैं तो आगे काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे दे रखा है समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर हमने निकाल लिया। अब आगे और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो हम इसके अगले 4 पद और निकालेंगे। 4 पद तो हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4, अगले 4 पद और निकालने, मतलब 5 6 7 8 तक। तो अतः अगले 4 पद
निम्नानुसार है। अतः अगले 4 पद निम्नानुसार। 5वां पद निकालेंगे सबसे पहले। तो 5वां पद, 5वें पद को हम क्या लिख सकते हैं? a + 4d। a का मान कितना है? a का मान है 2 प्लस 4 गुणा d का मान भी कितना है? 1/2। 2 से 4 को काट देते हैं तो 2, तो 2 + 2 एकम 2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यह आ गया इसका 5वां पद। अब हम निकालेंगे इसका 6ठा पद, जिसको लिख देते हैं हम a6 से। तो 6ठा पद क्या है? a + 5d। तो 2 + 5 गुणा 1/2। यहाँ पर तो क्या था? ये कट रहा था, यहाँ पर कट नहीं रहा है। कट नहीं रहा है तो ऊपर वाले को ऊपर ही गुणा करवा दो। तो 2 + 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5/2। इसके नीचे 1 लगा देते हैं। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। 1 का भाग देंगे 2 में तो 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, तो कितना? 5 और 4 9/2। ये आ गया इसका 6ठा पद। अब हम निकालेंगे 7वां पद, a7। तो a + 6d, उसको क्या लिखेंगे हम? a + 6d। a का मान कितना है? 2 प्लस 6 गुणा d का मान है 1/2। 2 से काट देते हैं तो 3, तो 2 + 3 गुणा 1 तो 3, तो 3 और 2 5। यह आ गया आपका 7वां पद। अब हम निकालेंगे 8वां पद। हमें 8 तक के पद निकालने हैं इसमें। 8वां पद, 8वें पद को हम क्या लिख देते हैं? a + 7d। a + 7d। तो a का मान कितना है? 2 प्लस 7 गुणा d का मान कितना है? 1/2। तो 2 + 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7/2। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 2। एलसीएम लेते हैं कितना आएगा? 2। 1 का भाग देते हैं 2 में तो 2, 2 और 2 4, प्लस 2 में 2 का भाग देते हैं 1, 1 को 7 से गुणा करते हैं तो 7, 7 और 4 11/2। तो आपके अगले 4 पद आ गए, जिसमें 5वां पद आ गया 4, 6ठा पद आ गया 9/2, 7वां पद आ गया 5 और 8वां पद आ गया 11/2। अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है इस क्वेश्चन में, तो आपको इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन करना है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में।